नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्ण। आज हम भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक नंबर 11 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कायेन मनसा बुद्धया केवल्येन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। कायेन मनसा बुद्धया केवल्येर इंद्रियैर अपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्म शुद्धये। अब हम इसे फिर से गाते हैं। कायेन मनसा बुद्धया केवल्येन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या बता रहे हैं। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। हरे कृष्णा। चलिए अब हम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। तो यहाँ पर ये श्लोक नंबर 11 में बता रहे हैं कि कर्म योगी कैसे कार्य करता है। पिछले श्लोक में बताया था ब्रह्मण्य आधाय, भगवान को समर्पित करके कार्य करते हैं। संगम त्यक्त्वा, और हर जगह पे आप लोग देखेंगे ये दो चीज़ों पर बहुत बल दिया गया है। आसक्ति का त्याग करना है। यहाँ पे जब बोला संगम त्यक्त्वा, तो जैसे हम लोग ट्रेन से बाहर निकलते हैं तो ट्रेन का त्याग करके बाहर आ गए, तो फिर बार बार हम लोग उस ट्रेन के बारे में नहीं विचार करते। ऐसे ही जब कोई कार्य हो जाए और उसको भगवान को अर्पण कर दें, उसके बाद में बार बार विचार नहीं करना चाहिए। अगर बार बार विचार आता है तो समझ लीजिए वो आसक्ति है। हम चीज़ें छोड़ चुके हैं पर फिर भी हमारे मन के अंदर बैठ गई है। तो भगवान बार बार इस बात को बहुत बल देते हैं, जोर दे के बता रहे हैं कि आसक्ति का संगम त्यक्त्वा, जो आसक्ति है फलों के प्रति उसका त्याग करना है। और कार्य कैसे करना है? कायेन मनसा बुद्धया और इंद्रिया, मतलब अपने शरीर से, अपने इंद्रियों से, अपने मन से और अपनी बुद्धि से सबको मिलाकर कार्य करता है। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि कहीं पर भी आसक्ति का नहीं होना। और इसका उद्देश्य क्या है? आत्मशुद्धये, शुद्धि के लिए, हम अपने आप को पवित्र करने के लिए कार्य करते हैं। तो आप घर का कार्य करते करते भी पवित्र होते चले जाते हैं जब हम भगवान का स्मरण करके कार्य करते हैं। और कार्य होने के बाद में श्री कृष्णम अर्पणम अस्तु, श्री कृष्णम संपूर्णम, जो कुछ कार्य किया है वो सब के सब भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। जब समर्पित बोल दिया है उसके बाद में चाहे परिणाम आपको अच्छा मिला या परिणाम आपको अच्छा नहीं मिला, दोनों परिस्थितियों में हमें उस विचारों से बाहर निकलना है। और वो कब आसान होता है? जब हम भगवान का स्मरण करके कार्य करते हैं। तो हमें जो कार्य करना है बहुत सावधानी पूर्वक, बहुत एकाग्रता से कार्य करना है। और कार्य होने के बाद में उसका फल भगवान को अर्पण करना है। और भी उत्तम है कि जब कार्य आरंभ करते हैं उससे पहले ही विचार कर लें कि ये मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ। और इस तरह से घर में रहते हुए, परिवार के साथ रहते हुए भी हम बड़े आराम से इस कर्म बंधन से
मुक्त हो सकते हैं। और प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बहुत बढ़िया बात बताते हैं कि हम स्वयं भगवान के हैं। जैसे यहाँ पे बताया कि वह स्वयं कृष्ण का है और उसका यह शरीर भी कृष्ण की संपत्ति है। तो शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, ये सब के सब क्या है? भगवान श्री कृष्ण की संपत्ति है। और आजकल हम लोग देखते हैं कि लोग अपने शरीर को बहुत तरह तरह के बुरी आदतों से दुख पहुंचाते हैं। बहुत सारे लोग सुबह उठते ही तरह तरह की चाय वगैरह पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि शरीर उनका नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण की संपत्ति है। और इसलिए ये शरीर का और मन और जो इंद्रियाएं हैं और जो बुद्धि है, सबका आपको ध्यान रखना है। तरह तरह के खाना खा लेते हैं, उल्टा सीधा खाना खाते हैं, ज़्यादा खाना खा लेते हैं, शरीर को अनावश्यक नुकसान पहुंचाते हैं। बुरी आदतों की वजह से सुबह लेट उठते हैं तो शरीर को नुकसान पहुंच रहा है। तो इस तरीके से हम अपने शरीर को तरह तरह का नुकसान देते हैं, गलत चीज़ें खाते हैं, गलत चीज़ें देखते हैं, गलत चीज़ें सुनते हैं, और इस तरह से हमारे सब ये जो भगवान की संपत्ति है उसको ठेस पहुंचाते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है कि हमें ये सब कार्य करना है। किसके लिए? आत्मशुद्धये। और आत्मशुद्धय कैसे होता है? जब हम ये पूरी सब के सब भगवान की सेवा में लगाते हैं। ये जो शरीर दिया गया है ये एक तरह का यंत्र है। भगवान श्री कृष्ण 18वें अध्याय में बोलते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषुर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। ये जो यंत्र है, जिसको शरीर बोलते हैं, जिसको मन बोलते हैं, इंद्रिया बोलते हैं, बुद्धि बोलते हैं, ये सब एक वाहन है, कार की तरह है, और हम उसके अंदर बैठे हुए जीवात्मा हैं। तो हमारा ये दायित्व है कि उस कार का भी यथासंभव ध्यान रखना है, क्योंकि वो संपत्ति भी हमारी नहीं है, भगवान की है। तो कैसे हम इनको शुद्ध रख सकते हैं? तो भगवान ने बहुत सारे उदाहरणों के द्वारा समझाते हैं। जैसे कि महाराज अम्बरीश की कथा जब श्रीमद् भागवतम में हम अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो हर तरह से भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। संसार के राजा हैं, बहुत सारा दायित्व है, सारे कर्तव्य कर्म करते हैं, पर हर तरह से भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। कि कैसे सेवा करते हैं? कि अपने शरीर से भगवान की सेवा करते हैं, अपने हाथों से भगवान के मंदिर की सफाई करते हैं, मार्जन करते हैं, झाड़ू लगाते हैं। पाँव का उपयोग कहाँ करते हैं? भगवान के लीला स्थली के जाने के लिए, जो तीर्थ यात्रा में जाने के लिए पाँवों का उपयोग किया जाता है। इस तरह से हाथ और पाँव शुद्ध होते हैं। आंखें कब शुद्ध होती है? जब हम भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करते हैं, श्री विग्रह के दर्शन करते हैं, उनके मंदिरों में भगवान के बहुत दिव्य रूपों को जब हम देखते हैं तो हमारी आंखें शुद्ध होती है। हमारे जो कान है वो कब शुद्ध होते हैं? जब हम भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान की लीलाएं सुनते हैं, तो उससे हमारा जो कान है वो पवित्र होता है। जीभ कब पवित्र होती है? जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं, भगवान की कथा बताते हैं अन्य लोगों को प्रेरणा देते हैं भगवान की भक्ति के लिए। तो इस तरह से हम अपनी जिह्वा को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। नाक को कैसे भगवान की सेवा में लगाएं? नाक को भगवान की सेवा में लगाते हैं जब हम पुष्प जो भगवान को अर्पण किया जाता है उसको सूंघते हैं। तुलसी पत्र
मंजरी जो भगवान को अर्पण करते हैं, अर्पण के बाद में जब वो वापस लेते हो तो आप उसको सूंघिए। जब हम लोग सूंघते हैं ऐसे पुष्प और जो तुलसी दल है जो भगवान को अर्पण किया है, तो उससे हम पवित्र होते हैं। श्रीमद् भागवतम में तो इतना महिमा बताई है कि 4 कुमार जब भगवान श्री हरि के धाम को जाते हैं और जब भगवान श्री कृष्ण वहाँ आते हैं तो उनके चरणों में तुलसी लगी हुई थी। ये वो तुलसी है जो भगवान के भक्त उनको अर्पण करते हैं। तो तुलसी की खुशबू से वो 4 कुमार भगवान के शुद्ध भक्त बन जाते हैं। केवल सूंघने मात्र से ही हम पवित्र हो जाते हैं। और त्वचा से कैसे शुद्ध होते हैं? जब भगवान के मंदिर में हम दंडवत प्रणाम करते हैं, जो प्रिय भक्त होते हैं उनका आलिंगन करते हैं, जो हमारे मित्र के सदृश होते हैं, जो बड़े भक्त होते हैं, उनके चरणों का स्पर्श करके हम पवित्र होते हैं। तो इस तरीके से हम अपने जो सारी इंद्रियाएं हैं और जो शरीर है उसको भगवान की सेवा में लगाते हुए शुद्ध कर सकते हैं। मन को कैसे शुद्ध करते हैं? तो हमने कल बताया था, चेतो दर्पण मार्जनम। जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं तो हमारा मन शुद्ध होता चला जाता है। और बुद्धि कब शुद्ध होती है? जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। अभी बहुत सारे लोग हैं जो भगवत गीता के नाम पे बहुत सारी बातें बताते हैं जो कि वास्तव में है ही नहीं। इसीलिए स्वाध्याय, नियमित रूप से शास्त्रों का अध्ययन करना, उससे हमारी बुद्धि कुशाग्र बनती है। हमें निर्णय लेने में बहुत आसानी होती है। कोई व्यक्ति भगवत गीता के नाम पे अगर कुछ गलत बोलता है तो आप तुरंत बोल सकते हो, अरे यहाँ तो ऐसा कोई श्लोक है नहीं, आप कैसे बोल सकते हो? तो इस तरह से आप निर्णय ले सकते हो कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसीलिए हमें बताया जाता है बुद्धि को भी हमें दृढ़ करना है। हमें जो मन में कई बार भ्रमित हो जाते हैं कि ये करो या ये करो, तो तस्मात् शास्त्र प्रमाणम, शास्त्र के आधार पर हम अपनी बुद्धि को पवित्र करते हैं। और योगी का मतलब यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से स्पष्ट शब्दों में बताया, जो कृष्ण भावना अमृत से युक्त है। और उसका क्या मतलब होता है? जो हर क्षण भगवान की सेवा समझ के कार्य करता है। तो ऐसे व्यक्ति पूरे संसार का सारे कार्य करते हुए भी संसार के बंधनों से मुक्त रहकर बड़े आराम से यहाँ पर भी जीवन व्यतीत करते हैं और भगवान के धाम में जाकर वहाँ पर भी भगवान की सेवा करते हैं। तो इस तरीके से हमें अपने पूरे शरीर को, इंद्रियों को, मन को और बुद्धि को पवित्र करना है। तो आप आरंभ कीजिए सर्वप्रथम अपने शरीर से। देखिए कौन कौन सी ऐसी आदतें हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस बात का ध्यान रखिए कि ये शरीर भी भगवान की संपत्ति है। आप नियमित रूप से एक्सरसाइज कीजिए, प्राणायाम कीजिए, भगवान के नाम का जप कीजिए और इस तरीके से हम अपने शरीर को भी भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।